हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में भी। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट कि अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सूरज की तरह जलना है तो आपको उगना पड़ेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको रोज़ जलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको सूरज की तरह जलना है या चमकना है तो आपको रोज़ उगना पड़ेगा। आपको डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो किसने शपथ ली है, हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। तो इसका क्या राइट आंसर आएगा? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो नथालपति वेंकट रमन यानी कि एन वी रमन्ना के नाम से इनको जाना जाता है। इनने जो है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वो S A बोबड़े थे, जैसे कि इसमें दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ इससे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो हम बात कर लेंगे, जैसे कि ये 24 अप्रैल 2021 को जो न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन है, इन्होंने 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने ये कब तक काम करेंगे, तो ये 26 अगस्त 2021 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहेंगे। अब ये जो राष्ट्रपति भवन है इसमें इसको आयोजित किया गया है, और इसका संक्षिप्त समारोह में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है कि शपथ दिलाई है। क्योंकि राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो जो है कि हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको जो है कि शपथ दिलवाने का और उनको नियुक्त करने का काम करते हैं। उसी तरह उन्होंने जो है कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया है, जिन्होंने 23 अप्रैल 2021 को इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, भारत के नए राष्ट्रपति ने जो CJI है उनको शपथ दिलाते हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं वही भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। उसी के अनुसार जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कुछ मिलता जुलता उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 124 में भी कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। इससे अदरवाइज हमारा जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में महावीर जयंती मनाई गई है। महावीर जो है जैन धर्म के कौन से वे तीर्थंकर है? तो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा 24वें। ठीक है, जो महावीर जी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब ये 24वें तीर्थंकर तो थे, इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे। जैसे कि जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और इनके उत्तराधिकारी महावीर जो थे वो थे 24वें, जो कि अंतिम जैन तीर्थंकर कहा जाता है इनको। इनका जन्म जो है कि 6ठी शताब्दी में यानी कि 6ठी ईसा पूर्व के शुरुआती में बिहार में हुआ था, एक शाही परिवार में। इसके बाद ये जो है कि 24वें तीर्थंकर बने जैन धर्म के। इसके अलावा ये जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहारों में से एक महावीर जन्म कल्याणक के रूप में भी जाने जाते हैं। और जो महावीर जयंती है वो ग्रेगरियन कैलेंडर पर छुट्टी मार्च या अप्रैल में होती है, यानी कि मार्च या अप्रैल में इसको मनाया जाता है ग्रेगरियन के अनुसार। आपको बता दूं कि जो सबसे पहला कैलेंडर है, विश्व का सबसे पहला कैलेंडर ग्रेगरियन ने बनाया था। ठीक है, दो भाई थे, एक तो ग्रेगरियन एक ग्रियर्सन, उन्होंने कैलेंडर बनाए थे। तो सबसे जो पहला कैलेंडर बनाया गया था वो ग्रेगरियन साहब के द्वारा बनाया गया था, यानी कि ग्रेगरियन कैलेंडर सबसे पहला कैलेंडर था। इसी के साथ हमारा आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि चीन में पहले मंगल रोवर का नाम क्या है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्यूरोंग। ठीक है, जो चीन ने जो फर्स्ट यानी कि उसका पहला जो मिशन था तियानवेन फर्स्ट, उसके अंतर्गत ज्यूरोंग फर्स्ट को, इसका जो रोवर था उसका नाम ज्यूरोंग था। ठीक है, तियानवेन फर्स्ट चीन के द्वारा, मिशन होप UAE के द्वारा, और भारत के द्वारा मंगलयान यानी कि मंगल मिशन के तहत जाना जाता है। और पहली बार सक्सेस होने वाला भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पहली बार में सक्सेस हुआ। अब इससे बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जान लेंगे। जैसे कि चीन में एक पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर अपने पहले मंगल रोवर जूरोंग, जो यानी कि यहाँ के अग्नि देवता के रूप में माने जाते हैं जूरोंग, इनके नाम पर रखा गया था। और चीन में जो ग्रहों की खोज यानी कि लौ को प्रज्वलित करने का एक प्रतीक है।
जो जुरोंग है इसके बारे में बात की गई है। अब जुरोंग क्या है, तो जो तियानवेन फर्स्ट यानी कि अंतरिक्ष जांच पर ये सवार होकर गया था जुरोंग, तियानवेन फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया चीन का पहला मंगल मिशन था। अब ये जुरोंग के साथ जो चीन का सोवियत संघ है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। समझो बात को। इसी के साथ जो है कि अमेरिका, अब इसमें बात की गई थी कि जुरोंग का जो यानी कि चीन सोवियत संघ और जो सोवियत संघ यानी कि चीन और जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बना था। तो तीसरा देश तो ये बना था, लेकिन पहला देश पहली बार में सक्सेस होने वाला भारत है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर डालने वाला दूसरा देश ये बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि वैश्विक जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का विषय क्या है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आईपी एंड एसएमईज, यानी कि टिकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट, ठीक है। ये इसकी थीम है, टिकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट 2021 विश्व बौद्धिक संपदा। अब इससे रिलेटेड बात हम जान लेंगे, जैसे कि प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को ये कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा जो कि दिवस के रूप में विश्व अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति और कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों और संगठन द्वारा इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन और जो ट्रेडमार्क है, यानी कि कॉपीराइट डे दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो इसका प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो है कि इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि 2000 में इसको स्थापित किया गया था, इसलिए इसको मनाया जाता है। और इसकी थीम जैसे मैंने आपको बताया, रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स इसकी जो है कि थीम रही है 2021 की। इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ट्रेकामा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीका देश बन गया है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, टिक कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गाम्बिया। जो गाम्बिया है वो जो है कि ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन जाएगा। अब इसमें बात की गई है, जैसे घाना की राजधानी अकरा है, जाम्बिया की बंजुल है, गाम्बिया की बंजुल है, और इसमें बात की गई युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला है, ठीक है। अब इसमें ये बात की गई है कि जो गाम्बिया है इसको ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है। इसने 2018 में ट्रेकोमा को खत्म करने वाला घाना पहला अफ्रीकी देश बना था, और जो कि दूसरा गाम्बिया बना है। अब ट्रेकोमा क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये एक जीवाणु यानी कि जीवाणु नेत्र संक्रमण है, और ये संक्रमण पलकों के भीतर यानी कि भीतरी सतह पर जो खुरदुरापन है उसको पैदा करता है, और पलकों के अंदर को मोड़ देता है, यानी कि आंख बंद खुली करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसी के साथ ये जो है कि एक अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि और अंधापन की ओर जाता है, यानी कि आपको एक टाइम के बाद ये अंधा कर देता है। उसी प्रकार अगर इसका उपचार क्या है, तो एक ये सर्जरी के साथ इसका उपचार नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक बहुत अजीब, बहुत रेयर केस होता है जिसमें आँख का जो है कि खुरदुरापन हो जाता है और आप एक टाइम बाद अंधे हो जाते हो। इसी के साथ अगला जो प्रश्न है हमारा, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन हमारा जो बी आ जाएगा 25 अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल को जो है कि मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये मनाया जाता है, तो मलेरिया के बारे में जैसे पहले तो हम जान लेंगे इंपॉर्टेंट बातें, जो है कि जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से बीमारी को जो है कि फैलता है। पहली बात तो ये कि मच्छर में जो है कि खून नहीं होता है, ठीक है। ये जो खून दिखाई देता है हमें, वो मनुष्य के द्वारा पिया गया, इंसानों के द्वारा पिया गया, जो इंसान से पिया गया खून होता है वही। जैसे हम किसी मच्छर को मार देते हैं तो खून निकलता है, तो वो ऐसा ही होता है, ठीक है। वो यानी कि इंसानों का ही खून रहता है, इसमें कोई प्रॉपर खून नहीं रहता है। इसी के साथ ये मादा एनोफिलीज जो गंदे कीचड़ में फैलने वाली मच्छर है, यानी कि मादा जो एनोफिलीज है उनके काटने से ये फैलता है। और ये जो है कि एशिया, अमेरिका और जो यूरोप है इसके द्वारा, यानी कि एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये मलेरिया को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि। और भारत में इसको 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2030 तक यानी कि मलेरिया उन्मूलन का एक उद्देश्य निर्धारित किया है। अब मलेरिया उन्मूलन तो यानी कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, 27 तक तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन भी हो जाएगा। इसी के साथ जो है कि 25 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसे विश्व का मलेरिया दिवस घोषित किया गया है। और इसका शीर्षक क्या दिया गया है, यानी कि टाइटल क्या दिया गया है, तो जीरो मलेरिया लक्ष्य का इसका जो है कि टाइटल रखा गया है, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचाना। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, नौसेना अभ्यास वरुण किनके बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर,
ऑप्शन हमारा जो दिया जाएगा भारत और फ्रांस, ठीक है। जो नौसेना अभ्यास वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय सेना युद्धाभ्यास है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे, जैसे कि ये नौसेना अभ्यास जो है वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है और भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण, ठीक है। याद रखना है 19वां संस्करण जो है कि 27 अप्रैल 2021 को अरब सागर में आयोजित किया गया है। इसी के साथ ये एक 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान समुद्र के उच्च स्तरीय नौसैनिक स्वाभिमानों में देखा जा सकेगा। इसमें उन्नत जो एयर डिफेंस और जो एंटी सबमरीन अभ्यास, इसके अलावा इंटेंस फिक्स्ड और जो रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग, अंडरवे पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन शामिल इसमें रहेंगे। इतने सारे जो है कि ऑपरेशन शामिल रहेंगे इसमें। इसी के साथ हाल ही में समाचारों में देखा गया कि मारिब शहर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भाई लोग? तो इसका राइट आंसर जो हमारा आएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यमन, ठीक है। यमन में जो है कि ये समाचारों में देखा गया है और ये इसकी राजधानी है, ठीक है। यमन की राजधानी सना है, लेकिन इसे मारिब प्रशासनिक जो है कि एक सारासत पर्वत क्षेत्र है जो कि समाचारों में है। तो ये समाचारों में क्यों है? यहाँ पर हौती विद्रोहियों ने जो उत्तर पश्चिम कत्सार जो युद्ध क्षेत्र का पूरा नियंत्रण ले लिया है और जो घोर हताहतों का प्रवाह जो है कि यहाँ पर बिना मारिब शहर के केंद्र के करीब है। अब इसमें मार्च 2015 में विद्रोहियों ने जो सना पर, यानी कि राजधानी है यमन की, यानी कि साना, इस पर कब्जे के बाद यमनी सरकार और जो सऊदी अरब के लिए मारिब का नुकसान और एक महत्वपूर्ण झटका होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं कि अभी से करना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना उम्मीद नहीं होता। तो आपको जो है कि सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ना रुकना है ना झुकना है ना कुछ करना है, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।